विजय संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर अंबरपेट में आयोजित बैठक में इटेला राजेंद्र ने भाग लिया। उन्होंने कहा, जीएचएमसी को पहले से भाजपा अड्डा के नाम से जाना जाता है। हम जहां भी जाए, झंडे कोई भी हो, वो कह रहे हैं इस बार हमारा वोट नरेंद्र मोदी को है। इटेला राजेंद्र ने कहा, नेता नरेंद्र मोदी ने लोगों में विश्वास जगाया है। केंद्र ने राज्य के विकास के लिए फंड दिया है, लेकिन केसीआर का दावा है उन्होंने सब कुछ खुद किया है। उन्होंने याद दिलाया, राज्यों को यह सोचकर धन आवंटित किया गया था, राज्यों के विकास में ही देश का विकास नहीं थे। कोरोना आने पर जब दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने आंसू बहाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लोगों को हिम्मत दी, बल्कि मुफ्त वैक्सीन भी उपलब्ध कराई। किशन रेड्डी को नरेंद्र मोदी ने चुना और उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया और संस्कृति मंत्री बनाया। चूंकि वह उन कार्यों में व्यस्त है, इसलिए हो सकता है कुछ उपलब्ध न हो। इटेला राजेंद्र ने कहा, वरंगल में मंदिरों का विकास उनके नेतृत्व में किया जाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य उसी के नेतृत्व में बेहतर होगा, जो दुनिया में हमारे देश का मान बढ़ाएगा। यह बात विजय संकल्प यात्रा की समापन सभा में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कही। अप्रैल के पहले हफ्ते में देश भर में चुनाव होने और हम देख रहे हैं कि 10 साल पहले मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश कैसा था, अब कैसा है। अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ सोचें और तय करें इस चुनाव में किसे वोट देना है। किशन रेड्डी ने समझाया, आप चाहे कोई भी अखबार देखें, कोई भी टीवी देखें, आपको कांग्रेस सरकार में भ्रष्ट खबरें ही दिखेंगी। हमने देखा है प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोनिया और राहुल के नेतृत्व वाली सरकार में सरकारी धन का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया। उन्होंने याद दिलाया, कांग्रेस पार्टी ने हमारे राज्य में जल यज्ञ के नाम पर कोयला और 2G घोटाला कर 12 लाख करोड़ रुपए लूटे। बंटी संजय कुमार ने करीमनगर संसदीय क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के तुरंत बाद जम्मीकुंटा में अयप्पा मंदिर का दौरा किया। जम्मीकुंटा में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नामांकन फाइल होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संजय को कंधे पर उठाकर जुलूस निकाला। भगवाधारियों ने जय भाजपा, जय मोदी, जय जय बंटी संजय के नारे लगाए और मार्च निकाला। कब्जाधारी बौखला गए हैं। राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणाली से सरकारी जमीनें कपूर की तरह पिघल रही है। भू बुकासुर ने मिलकर सरकारी चेतावनी बोर्ड को हटा दिया और अपनी जमीन का बोर्ड लगा दिया और उपद्रवियों को सतर्क कर दिया। अगर हम पूछें यह क्या है तो हमें आरोप सुनने को मिलते हैं, हम पर दबंगों द्वारा हिंसा की जा रही है। जुबली हिल्स रोड पर अश्विनी लेआउट और जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कॉलोनी के बीच पालापिट्टा जंक्शन के बाईं और शेखपेट मंडल सर्वे नंबर 403/PM में TS नंबर 1 ब्लॉक F वार्ड 9 में लगभग 2 एकड़ सरकारी जमीन है। शेखपेट मंडल के अंतर्गत क्रमांक 70 संयुक्त आंध्र प्रदेश में यह जगह डॉट पब्लिकेशंस नामक कंपनी को आवंटित की गई थी, लेकिन तय समय के भीतर इसका उपयोग नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने जमीन वापस लेकर भूमि बैंक में रख दी और एक सरकारी चेतावनी बोर्ड स्थापित कर दिया। इसके चलते उक्त संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामले लंबित थे। 2 माह पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करने की योजना विफल होने के बाद एक बार फिर अवैध लोग मैदान में उतर आए हैं। रातों रात 3 सरकारी चेतावनी बोर्ड हटा दिए गए और एक निजी निर्माण कंपनी के नाम के बोर्ड लगा दिए गए। किसी को भी वहां प्रवेश करने से रोकने के लिए निजी व्यक्तियों पर पहरा लगाया गया था। मालूम हो अधिकारी संसदीय चुनाव में व्यस्त रहेंगे और चुनाव खत्म होने से पहले अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है, करीब 10 साल से सरकारी स्वामित्व वाली 2 एकड़ जमीन को निजी लोगों को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित वरिष्ठों से अनुरोध है कि वे तुरंत जवाब दें और उचित कार्रवाई करें। BC पॉलिटिकल जेसी के चेयरमैन नाचला योगेंद्र गौड़ ने स्नेहा चिकन उद्योग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। शिकायत में नाचला ने कहा, वे सरकार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और ताज़े पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही स्नेहा चिकन कंपनी पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। आरोप है, स्नेहा ने महबूबनगर और वनपर्ती जिले के सीमावर्ती इलाके में चिकन पोल्ट्री उद्योग की स्थापना की और छोटी शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने अब अपना दायरा बढ़ा लिया है और कई अवैध काम कर रही है। पिछले दिनों पेद्दामंदाड़ी मंडल के वेलतुरु उपनगर में स्नेहा चिकन के नाम पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए जाने और वहां कुछ निर्माण भी किए जाने की कई शिकायतें की गई, लेकिन वहां के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद वेलतुर के ग्रामीणों ने इसे वनपर्ती विधायक के ध्यान में लाया और उन्होंने कहा, अधिकारियों ने एक सर्वेक्षण किया और राजस्व अधिकारियों को भूमि अतिक्रमण की जांच करने और तथ्यों का पता लगाने का आदेश दिया। रिकॉर्ड की जांच के बाद राजस्व अधिकारियों ने पुष्टि की है, वेलतुर उपनगर में सर्वेक्षण संख्या 22/1 में 1.25 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। आरोप है, सरकार द्वारा दिए गए एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्नेहा कंपनी अवैध रूप से पानी का परिवहन कर रही है। आयोग को बताया गया, लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पीने के लिए पानी हो या नहीं। योगेंद्र ने कहा, प्रतिशत देने वाले आयोग ने जांच किया और स्नेहा चिकन उद्योग के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया।
कोत्तापेट डिवीजन के सत्यनगर कॉलोनी सामुदायिक भवन में योद्धा गोजू रियो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में कराटे स्पर्धा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभाग नगर सेवक नईकोटी पवन कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उसके बाद पवन कुमार के हाथों विजेताओं को ब्लैक बेल्ट और पुरस्कार प्रदान किए गए और उसके बाद उन्होंने छात्रों को बधाई दी। अध्यक्ष शुक्ला, रमणा, रविंदर कुमार, कराटे मास्टर महेश, नेता वेंकट रेड्डी, मोहन राव और अन्य ने भाग लिया इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर लिम्बाद्री ने सुझाव दिया, देश को समझने के लिए किसी को भी सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले का दर्शन पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका विचार एवं दर्शन समसामयिक समाज का मार्गदर्शन करता है। महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान केंद्र उस्मानिया विश्वविद्यालय के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण का पुनरावलोकन, इसकी समकालीन प्रासंगिकता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य बीसी कल्याण विभाग और राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर लिम्बाद्री उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ज्योतिबा फुले की प्रशंसा की, जिन्होंने अतीत में समाज में अस्पृश्यता और अशिक्षा जैसी कई असामाजिक बुराइयों का सामना किया और शिक्षा विशेषकर महिला शिक्षा और अस्पृश्यता के लिए काम किया। ऐसा कहा जाता है कि फुले का अध्ययन किए बिना इतिहास पूरा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज द्वारा दी गई विचारधारा ने इस देश का दिशा बदल दी। फुले अम्बेडकर का सुझाव है, प्रत्येक व्यक्ति जो समाज को बदलना चाहते हैं उसे सत्वा का अध्ययन करना चाहिए। सेंट फॉस डिग्री कॉलेज प्रबंधन ने कहा, कॉलेज में जॉब फेयर का आयोजन छात्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सेंट फॉस डिग्री कॉलेज में एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 15 कंपनियों के साथ आयोजित जॉब फेयर में करीब 2000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतिभा दिखाने वाले विद्यार्थियों का चयन संबंधित कंपनियों के लिए किया गया। बाद में उन्होंने कहा, पढ़ाई के दौरान जॉब फेयर लगेगा तो बाजार कैसे रहेगा। उन्होंने कहा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि सैलरी जॉब टाइटल क्या होगा। पहले से जानकारी होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्स को उसके अनुरूप करने की मांग को समझ सकता है। उन्होंने कहा, इस तरह के जॉब फेयर से छात्रों को यह जानने में मदद मिलेगी कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान क्या सीखेंगे। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत की घटना रंगारेड्डी जिले के शादनगर कस्बे के बुग्गारेड्डी अस्पताल की है। मृतक के रिश्तेदारों ने बताया, 4 दिन पहले नागेश्वर राव अस्थमा से पीड़ित था और 4 दिनों से बुग्गारेड्डी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस संदर्भ में मृतक के रिश्तेदारों ने कहा, नागेश्वर राव की तबीयत खराब हो गई और परिवार के सदस्यों ने उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे और डॉक्टर ने नर्सों को ऑनलाइन चिकित्सा प्रक्रिया का सुझाव दिया। परिजनों का आरोप है, डॉक्टरों की लापरवाही और नर्सों के इलाज से मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के सामने डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई। सिकंदराबाद छावनी से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने छावनी के भीतर 2 स्काईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय रक्षा विभाग ने राज्य सरकार को जानकारी उपलब्ध करा दी है। सीएम रेवंत रेड्डी ने रक्षा विभाग की जमीन देने की सहमति पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग के लिए रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया। सिकंदराबाद से छावनी क्षेत्र के माध्यम से रामगुंडम और नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर ऊंची गलियारों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हैदराबाद करीमनगर राजीव राहदारी हैदराबाद नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। 2018 में राज्य सरकार ने केंद्र से जुबली बस स्टेशन से हकीमपेट वायु सेना स्टेशन तक लगभग 11 किलोमीटर तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 83 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए कहा था। हैदराबाद नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैराडाइज से आउटर रिंग रोड जंक्शन तक 4 स्थानों पर प्रवेश और निकास के साथ लगभग 18 किलोमीटर के ऊंचे गलियारों के साथ ऊपर से मेट्रो रेल के निर्माण के लिए कुल 56 एकड़ जमीन का अनुरोध किया गया है। जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 5 जनवरी को दिल्ली गए तो उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रक्षा विभाग की भूमि के लंबित हस्तांतरण में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दावा किया है कि फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर पत्र भेजे जाने के बाद समस्या का शीघ्र समाधान कर लिया गया। तेलंगाना ने लोगों को एक और तोहफे का ऐलान किया है। हैदराबाद के बोयिनपल्ली और तिरुमलागिरी इलाकों को यातायात की समस्या का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के तहत सड़कों को चौड़ा करने के लिए तेलंगाना सरकार को जमीन देने की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में सार्वजनिक सुविधा के लिए रक्षा विभाग ने सिकंदराबाद छावनी के तहत 175 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 और राज्य राजमार्ग संख्या 1 एलिवेटेड कॉरिडोर और सुरंगों के निर्माण से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने इसे उस गारंटी का उदाहरण बताया जो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 वर्षों से बुनियादी ढांचे का निर्माण करके देश के लोगों के जीवन का आसान बनाने के लिए प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने छावनी परिषद को जमीन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया।
मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सूर्या इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पेंड्याला हरिनाथ बाबू ने हैदराबाद के गच्चीबाउली में सैनिटरी उत्पादों के लिए लग्जरी सेगमेंट वाले डीसी शोरूम का उद्घाटन किया। सूर्या इंटरनेशनल के एमडी डॉक्टर पेंड्याला हरिनाथ बाबू ने कहा, मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को आधुनिकता के साथ साथ सर्वोत्तम उपकरण उपलब्ध कराना है। सूर्या इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पेंड्याला हरिनाथ बाबू ने गच्चीबाउली में लग्जरी सेगमेंट वाली डीसी शोरूम का उद्घाटन किया। हरिनाथ बाबू ने कहा, तेलुगु राज्यों में यह दूसरा डीसी शोरूम है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी अपनी मूल्यवान ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले जागवार उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उनके पास सैनिटरी वेयर, लग्जरी सेगमेंट, वेलनेस, शावर एंड एनक्लोजर, गीज़र आदि जैसे उत्पाद है। हम ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किफ़ायती कीमतों पर उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रोप्राइटर रमेश रेड्डी, जागवार जोनल एमडी हेगड़े, जागवार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शाखा प्रमुख अभिजीत सिंह, जागवार प्रबंधक पी क्रांति कुमार और सूर्या इंटरनेशनल प्रबंधक नवीन कुमार उपस्थित थे। पूर्व मंत्री और मेडचल विधायक मल्ला रेड्डी को अधिकारियों ने बड़ा झटका दिया है। अधिकारियों ने गुंडला पोचमपल्ली नगर पालिका के एचएमडी लेआउट में मल्ला रेड्डी कॉलेज के लिए बनाई गई सड़कों को हटा दिया। वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी, जो पहले मलकाजगिरी के सांसद थे, उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की है। इस हद तक मेडिकल कलेक्टर ने एचएमडी साइट पर ध्यान केंद्रित किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को लेआउट में डाली गई सड़क को हटाने के आदेश दिए। मशीनरी ने हाल ही में सड़क साफ कर दी है। अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मलकाजगिरी में बिजली के ट्रांसफार्मर खतरनाक हो गए। सड़क के दोनों किनारों को बंद नहीं किए जाने से संभाग की कॉलोनी के निवासी दहशत में है। मलकाजगिरी डिवीजन के निवासियों का आरोप है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी दुर्घटनाओं के संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नारायणमेट, विनायक नगर डिवीजन, जे नगर, मधुरा नगर, श्री कॉलोनी समेत कई कॉलोनी में बिजली के ट्रांसफार्मर बिना शीशे जैसी सुरक्षा के ट्रांसफार्मर कॉलोनी में नजर आते हैं। इस सुरक्षा के अभाव के कारण कॉलोनी के निवासियों की शिकायत है कि सड़क पर चलने वाले छात्रों, बुजुर्ग यात्रियों और वाहन चालकों को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गृह ज्योति योजना को पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। अधिकारी लाभार्थियों को जीरो बिल दे रहे हैं। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी एडम संतोष कुमार ने तारनाका में योजना के उद्घाटन में भाग लिया। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी एडम संतोष कुमार ने तारनाका में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शामिल हुए। एडम संतोष कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए 6 गारंटी को एक एक कर पूरा किया जाएगा। एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को तुरंत पूरा करने की सलाह दी। सुधीर रेड्डी ने एमएलए कैंप कार्यालय में प्रभारी जोनल कमिश्नर मुकुंद रेड्डी और डिप्टी कमिश्नरों से मुलाकात की। विधायक सुधीर रेड्डी ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को तुरंत पूरा करने को सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदारों को बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए अभी से खुले नालों में सील हटाना शुरू कर दे। उन्होंने एसएनडीपी के कार्यों को जल्द से पूरा करने का भी आदेश दिया। साथ ही नवागत उपायुक्तों ने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन बैठक आयोजित करें और जनता की समस्याओं का समाधान करें। दिवंगत पूर्व वार्ड सदस्य और ग्राम प्रधान कोतवाल जयराम रेड्डी का 17वां जन्मदिन उनके बेटे भाजपा नेता आनंद कृष्ण रेड्डी की उपस्थिति में मनाया गया। 14वें वार्ड विनायक नगर में अपने स्वयं से खर्च से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 1.2 लाख रुपए और नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद कुमार के साथ अन्य जगहों पर सफाई कार्यकर्ताओं के साथ सीसी कैमरे लगाने शुरू किए गए। बीजेपी नेता आनंद कृष्ण रेड्डी ने कहा, विनायक नगर कॉलोनी के निवासी जहां भी कचरा फेंकते हैं, उन्होंने कहा कि मच्छरों और बीमारियों को फैलने के कारण लोगों की मेहनत की कमाई अस्पताल में खर्च हो रही है और अगर कोई सड़कों पर गंदगी फैलाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने मकान मालिकों और कॉलोनी वासियों से सहयोग से अपील की है। उन्होंने कहा कि चोरी व असामाजिक गतिविधियों को रोकने में उनके सीसी कैमरे काफ़ी उपयोगी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो वोटों की राजनीति नहीं कर रहे हैं और उनकी सेवाएं उन लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है। इससे पहले उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जयराम रेड्डी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। त्रिवेणी हाई स्कूल की उप प्रधानाचार्य फरजाना ने कहा, विद्यार्थियों की अव्यक्त रचनात्मक शक्ति को विकसित करने में विज्ञान प्रदर्शनी बहुत उपयोगी है। संगारेड्डी जिले के पठानचेरू मंडल के इंद्रशम गांव में त्रिवेणी हाई स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए एक कला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विशाल विज्ञान मेले ने सभी को प्रभावित किया। 85 विषयों और छात्रों द्वारा नवीन विज्ञान प्रदर्शनियों के साथ विज्ञान मेला। त्रिवेणी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल फरजाना ने कहा, हमारे स्कूल परिसर में आयोजित वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी देश के लिए एक छोटा सा उपहार है। हमारा मानना है कि आधुनिक विषयों में केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही हमारी मातृभूमि को मुक्त कर सकती है। इन विज्ञान प्रदर्शनों में छात्रों ने मिट्टी बचाओ, जैविक खेती, हाइड्रोलिक क्रेन, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, भूमि सफलता,
सौर पंखा, फायर अलार्म, रोबोटिक फायर फाइटर जैसे विषयों का प्रदर्शन किया। तेलंगाना प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव जक्किडी शिवचरण रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर मंसूराबाद मंडल के स्पंदना बालाजी पापाया परमेश्वर निःशुल्क वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल और ब्रेड के पैकेट वितरित किए गए। इसके बाद मंसूराबाद राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा पैड एवं टेस्ट किट निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। छात्रों ने केक काटा और तेलंगाना राज्य युवा कांग्रेस के महासचिव जक्किडी शिवचरण रेड्डी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में एलबी नगर कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हुए।